हेलो फ्रेंड्स। सीक्वेंस प्रोग्रेशन एम जी एम एच एम का जो इनइक्वालिटी है उस पे हम लोग प्रॉब्लम देखते ही हैं। यहाँ एक बेहतरीन प्रॉब्लम है जहाँ पे दे रखा है एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 बाई एक्स प्लस 9 बाई वाई प्लस 16 बाई जेड। ठीक है, तो आपको ये बताना है। अब इस क्वेश्चन को हम देखें तो सिंपली अगर अगर इसमें आप बेहतरीन प्रैक्टिस है आपकी तो इजीली आप इसे बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं है तो फिर प्रॉब्लम इस पे हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ हम देखें तो गिवन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ठीक है, और निकालना हमें क्या है, तो जो निकालना है उसको हम e मान लेते हैं, e, और इसका मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए। और e है क्या, तो ये है 4 बाई एक्स प्लस 9 बाई वाई प्लस 16 बाई जेड। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड, यहां से अगर हम देखें तो इस वाले को हम 1 लिख लेते हैं और इसको रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 4। चलो इसको 1 अगर लिख लेते हैं तो 4 बाई एक्स प्लस 9 बाई वाई प्लस 16 बाई जेड। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को डायरेक्टली एम जी एम से तो मुश्किल है करना, और इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लिया जाए उसके बाद एम जी एम यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो 4 बाई एक्स से x का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। 9 बाई वाई से मीन्स 9 बाई वाई से अगर y का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एंड 16 बाई जेड का जेड से तो ये क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, ये तो हो गए। अब जो बचेंगे, अब x का मल्टीप्लीकेशन 9 बाई वाई एंड 16 बाई जेड से होगा। चलिए, तो यहां से 4 बाई एक्स का हम अगर जेड से ले तो ये क्या हो जाएगा, 4 जेड बाई एक्स प्लस 16 बाई जेड का एक्स से होगा तो ये हो जाएगा 16 एक्स बाई जेड। अब कुछ कुछ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, प्लस 9 जेड बाई वाई प्लस 16 वाई बाई जेड। ठीक है, प्लस 4 वाई बाई एक्स प्लस 9 एक्स बाई वाई। ठीक है, ऐसा कुछ। तो अब कहानी जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो जेड बाई एक्स एक्स बाई जेड, जीएम में ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन होते ही दोनों एक्स बाई जेड, और बाकी जो बचेंगे उसका काम हो जाएगा। तो यहाँ से देखें तो ये कितना है, ये तो हो गया 29 प्लस, अब इनमें हम क्या करेंगे, एम ग्रेटर देन जीएम हम यूज कर लेंगे इसमें भी, और यहाँ भी एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। ठीक है, अब इसमें हम एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम अगर यूज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 4 जेड बाई एक्स प्लस 16 एक्स बाई जेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 जेड बाई एक्स प्लस 16 एक्स बाई जेड। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन पावर 1 बाई 2। अब यहाँ से एक्स बाई जेड जेड बाई एक्स कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 64 तो 8। तो यहाँ से डायरेक्टली 4 जेड बाई एक्स प्लस 16 एक्स बाई जेड को आप लिख सकते हैं इंटू 2 विच इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो यहाँ से ये 16 हो जाएगा, फिर ये इसी प्रकार ये तो इसका हुआ, इसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 9 जेड बाई वाई प्लस 16 वाई बाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स
और ये कैंसिल आउट होने के बाद ये 9 इंटू 16 स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम ले लें तो ये हो जाएगा 2 रूट 9 इंटू 16। ठीक है, इसी प्रकार से इसका अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 4y बाई एक्स प्लस 9x बाई वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट अंडर 4y बाई एक्स। तो x बाई वाई और y बाई एक्स तो ये कैंसिल आउट हो ही जाना है, तो इसको हम रहने देते हैं और सिंपली लिखते हैं 4 इंटू 9। ठीक है, तो ये कितना आया, तो यहां से देखें तो ये 24 और यहां से देखें तो ये क्या आ गया 12। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ सम क्या था, ये तो 29 था और बाकी ये 16 प्लस 24 प्लस 12। तो यहाँ से इसको आप ऐड करते हैं तो ये 30 हो जाएगा, 45 45 45 प्लस ये 20 70 और 11 81। तो यहाँ से ये 81 आपका, तो ई मिनिमम हमारा क्या हो गया 81। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो होगा इसको आप थोड़ा सा एलिब्रेट अगर करके लिखते हैं तो ई मिनिमम है क्या, ई मिनिमम है 29। तो ई मिनिमम देखा जाए तो 29 ग्रेटर देन प्लस ये जो है सभी तो ग्रेटर देन इक्वल, तो इसका मिनिमम वैल्यू 16 है, इसका मिनिमम वैल्यू 24 है क्योंकि ग्रेटर देन है मिनिमम, और यहाँ ग्रेट मिनिमम 12 है, तो सभी का मिनिमम ऐड हो रहा है ना हमारे पास, तो ये मिनिमम हो जाएगा इस वजह से। ठीक है, तो 81। अब यहाँ पे हम देखें कि इसमें इक्वालिटी होल्ड्स जो करेगा वो कहाँ करेगा, तो देखो इस वाले केस में अगर सिंपली अगर आप देखो तो ये हो जाएगा 4z बाई एक्स इक्वल टू 16x बाई जेड। ठीक है, इसी प्रकार से 16x बाई जेड या यहां से अगर आप सॉल्व करते हो तो x बाई अगर जेड अगर कर लेते हो तो ये क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, फिर हम अगर यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा 9z बाई वाई इक्वल टू 16y बाई जेड, तो ये हो जाएगा z बाई वाई विच इज इक्वल टू 4/3। अच्छा ये एक सेकंड 1/2 होगा ना, 1/4 तो स्क्वायर में, तो ये 1/2 और ये 4/3। ठीक है, एंड इसका अगर हम देखें तो 4y बाई एक्स विच इज इक्वल टू 9x बाई वाई, तो यहाँ से आप x बाई वाई अगर लिखना चाहे तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से अब देखो रेशियो आपको पता ही है, तो यहाँ से अगर डायरेक्टली आपको ये भी पता है कि अगर इसको सिंपली आप ऐसे लिख लें x बाई 1 इक्वल टू जेड बाई 2। ठीक है, x बाई 2 विच इज इक्वल टू y बाई 3, और यहाँ से अगर देखें तो z बाई 4 इक्वल टू y बाई 3।
तो यहाँ से अगर हम सिंपली x/2 कर दे तो ये 4 हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं x/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z/4 इक्वल टू अगर हम k पुट कर लेते हैं k, तो x इक्वल टू 2k, y इक्वल टू 3k एंड z इक्वल टू 4k। और हम इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो यहाँ से 9k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1/9, तो आप बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 2/9, y इक्वल टू 3/9, z इक्वल टू 4/9। वो आप यहाँ से भी बोल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी कि आप यहाँ से डायरेक्टली ये बोल सकते थे कि x इक्वल टू सिंपली x इक्वल टू 2/9 आप बोल सकते हैं यहाँ से भी। कोई प्रॉब्लम नहीं था। ओके, तो इस तरीके से तो इक्वालिटी होल्ड्स यहाँ करेगा। देखो, तो सिंपली अगर इस क्वेश्चन को अगर हम मेथड 2 से अगर हम करना चाहते, जहाँ पे हम डायरेक्टली ये बोल सकते थे, मान लो मेथड 2 x प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल टू 1, और हमें जो चाहिए वो ये मिनिमम है 4/x प्लस y/9 सॉरी 9/y प्लस 16/z, ये ऐसा है। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे इसको हम 2/x में हम ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम देखें तो 3/y में ब्रेक कर सकते हैं, इसको 4/z में। ठीक है, रूट x का ना, इस तरीके से अगर हम ब्रेक करते हैं मान लो, तो यहाँ हमारा x प्लस वाई प्लस जेड जो है क्या है, 1 है। तो इसको अगर हम देखें तो 2:3:4 और इसका सम क्या है, 1 है। तो यहाँ से आप इसको बोल सकते हो कि 2/9, 3/9 एंड 4/9, क्योंकि वो सम इसका हो गया क्या, 9, तो इसके रेशियो के प्रोपोर्शन होगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ से इसको ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर बात यह है कि 2:3:4 रेशियो जो है, यहाँ थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है कि ये ब्रेक आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये है कि अगर वो इंट्यूशन है उसी से आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो देखो, x जो है वो 2/9 के रेशियो में है, y जो है 3/9 एंड z जो है वो 4/9 के रेशियो में है। तो रेशियो ही तो है। तो यहाँ 4/2/9 प्लस 9/3/9 प्लस 16/4/9। तो यहाँ से देखें तो 4, 3, 2, तो 18 प्लस 27 प्लस 36। ठीक है, तो यहाँ से 45 प्लस, तो 81, 81 यहाँ से भी होता है। तो ये आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है, तो आप x में का आप देख सकते थे कि x जो है वो 2/9, 2:3:4 के रेशियो में है।
अच्छा, वो इसलिए भी लिया गया है ना कि इक्वालिटी होल्ड्स के थ्रू आपने यहाँ पे कर लिया कि इक्वालिटी होल्ड्स, ठीक है। तो इक्वालिटी होल्ड्स कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप यहाँ थोड़ा सा सोचते तो कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। चलिए, तो ऐसे प्रॉब्लम जो हैं, अब देखिए इनका अगर हम देखें तो मेन सॉल्यूशन जो है वो इस टाइप से ही आप करेंगे, ठीक है। जहां से एग्जैक्टली आप निकाल सकते हैं और यहां से इक्वालिटी जब होल्ड्स करेगा तो उसके लिए चेक तो करना ही पड़ेगा। तो एक ये हो गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा ये आ गया। चलिए, तो प्रॉब्लम जो है अच्छा है और कोई बड़ी बात नहीं है। एमजीएम में आपको ऐसे प्रॉब्लम मिलेंगे बहुत से। इक्वालिटी, देखो इक्वालिटी जो प्ले लिस्ट में इक्वालिटी जो है, प्ले लिस्ट में सेक्शन बना हुआ है, वहाँ से आप जाके एमजीएम वगैरह पे जो इक्वालिटी, और भी हमने काफ़ी सारे इनइक्वालिटी पढ़ाए हैं वहाँ पे, वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो, बेहतरीन प्रॉब्लम आपको मिलेंगे। चलिए, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।